वैक्सीन लगवाना कोरोना की जरूरी है, यह कहा जा रहा है, लेकिन क्या मरे हुए इंसान को वैक्सीन लगाई जाए या लगाई जा सकती है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं जी, ऐसा क्यों, मरे हुए आदमी को क्यों लगाएं वैक्सीन, और ना उसको लगाई जा सकती, कोई फायदे नहीं है। लेकिन झज्जर में ऐसा ही हुआ। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही है। दरअसल लगाई तो नहीं गई, लेकिन मैसेज आ गया कि आपके वैक्सीन लग चुकी है, आपके वैक्सीन लग चुकी है। लापरवाही, मृतकों को वैक्सीन लग रहा है, स्वास्थ्य विभाग लगा रहा है। बहादुरगढ़ में मौत के बाद वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया। मौत के करीब 4 महीने बाद एक सेकेंड डोज वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया। सुमित्रा देवी नाम की एक महिला, जिनको पहली वैक्सीन 13 अप्रैल को 2021 को लगी थी। पहली वैक्सीन 13 अप्रैल 2021 को लगी थी। पहली डोज उनकी लगी थी, पहली डोज 4 मई, और 4 मई 2021 को उनका निधन हो गया। आप समझिए, पहले बात एक बार फिर से आपको बताता हूं। ये वो महिला हैं सुमित्रा देवी जी, जिनको पहली डोज लगी थी 13 अप्रैल 2021 को, और उसके बाद 4 मई 2021 को इनकी मौत हो गई, इनका देहांत हो गया। 27 अगस्त को उनको दूसरी डोज लगने का मैसेज आया। मैसेज देखकर परिवार हैरान हुआ। जाहिर सी बात है, कोई भी हैरान होगा कि भाई वो इस दुनिया में नहीं है, तो आपने किसको वैक्सीन लगा दी, और अगर नहीं लगाई है तो फिर ये मामला तो बड़ा गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग पर आधार कार्ड का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगा रहे हैं, और इस मामले में परिवार के लोगों ने शिकायतें की हैं। वो इस मामले को सामने लेकर आए हैं। कुछ बयानात इसको लेकर सामने आए, वो सुन लेते हैं। गलत एंट्री का मुद्दा मेरे सामने आया है। इसकी पूरी जांच पड़ताल कराई जाएगी नए सिरे से, कि अगर इसमें कोई भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पहले हमें रजिस्टर में एंट्रीज वेरीफाई करनी होगी कि एक्चुअली में इस मोबाइल नंबर से कोई एंट्री तो नहीं हुई है, और ये भी पता लगाया जाएगा कि इसमें कौन शामिल है। उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और जो भी उसके एविडेंस में एक्शन लिए गए। आगे इस बात पे बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। एक संभावना ये हो सकती है कि किसी ने गलत नंबर दिया हो और उस गलत नंबर से एंट्री हो गई हो। कोई दूसरा बेनिफिशरी हो जिसने गलत नंबर दिया है, उसकी हो सकता है कि गलत नंबर दिया हो, उसकी वजह से एंट्री हुई हो। तो आगे से हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो भी हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए आता है, हम उससे आधार कार्ड लेते हैं, उससे मोबाइल नंबर लेते हैं। जो हमारे पास सेकंड डोज के लिए आता है, उसके हम पहले मोबाइल नंबर से वेरीफाई करते हैं कि उसकी फर्स्ट डोज की एंट्री हो रखी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस बात की संभावना ज़्यादा है कि किसी ने गलत नंबर दिया है और उसकी वजह से ये इनकी दूसरी डोज की एंट्री। डोज लगी थी 13 अप्रैल 2021 को। उसके कुछ दिन बाद 4 मई 2021 को उनका देहांत हो गया। कुछ दिन बाद 27 अगस्त 2021 को हमारे पास मैसेज आया दूसरी डोज लगने का, जो नहीं लगी थी। माता जी का 4 मई को देहांत हो गया था। तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड का दुरुपयोग हुआ है या आंकड़े गलत दिखाए गए हैं। तो मांग है इनको ठीक किया जाए या छानबीन की जाए, और जो जिसने गलत किया है उस पर एक्शन लिया जाए। आपके पास मैसेज आया है, मैसेज के थ्रू आपको पता चला? बिल्कुल, मैसेज के थ्रू पता लगा है। इवन हमने सर्टिफिकेट भी डाउनलोड किया वेरीफाई करने के लिए, जिससे पता लगा कि सेम जहाँ से पहली डोज लगी थी वहीं से दूसरी डोज लगी है। फिर पहली डोज कहाँ लगवाई थी? पहली डोज हमारे ESI ऑफिस यहाँ पर गली नंबर 5 में है, आदर्श नगर में, वहाँ लगी थी। और दूसरी डोज का भी मैसेज वहीं से आया है। और प्रदीप धनखड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं झज्जर से। प्रदीप, अब क्या कुछ इस मामले में अपडेट है? स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जांच कराई जाएगी, तो किस तरह से चीजें सामने आ रही हैं? और परिवार का ये कहना है कि या तो आंकड़ों के साथ दुरुपयोग हुआ है, आंकड़ों के साथ खेल हुआ है, या फिर किसी ने उनके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल नासिर, जो परिवार है उनका आरोप है कि आधार कार्ड का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है या फिर आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि जिसने फर्स्ट डोज लगवा लिया है, सेकंड डोज का मैसेज अपने आप ही जो है मोबाइल पर आया है। बिना किसी एंट्री के ये मैसेज मोबाइल पे जो आता है वो परिवार वालों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। स्पेशल ऐप बनाया गया है वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उस पर एंट्री करेंगे तभी वो मैसेज जो है जो जिन्होंने वैक्सीन का डोज लगवाया है उन तक पहुंच पाता है। लेकिन बड़ी खामी इस बात में देखने को मिली है कि झज्जर स्वास्थ्य विभाग जिन लोगों का स्वर्गवास हो चुका है उन्हें भी वैक्सीन लगा रहा है। डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई है, डॉक्टर सुंदरम जो इंचार्ज हैं पूरे वैक्सीनेशन के बहादुरगढ़ में, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं या तो गलत एंट्री
एंट्री हुई है जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनकी तरफ से आधार कार्ड का कहीं ना कहीं दुरुपयोग का मामला भी जो वो सामने आ सकता है। हालांकि पूरे मामले में जांच की आवश्यकता है। जो परिवार है उनकी मांग है कि जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है इसको रद्द कर दिया जाए, और क्योंकि बेहद गंभीर मामला है तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी इस पर जांच करने की आवश्यकता है। बिल्कुल जांच करने की भी आवश्यकता है, और इस तरह के मामले और तो नहीं हुए, इस बात की भी जांच की जाए कि कहीं और भी ऐसे लोग जिनको पहली डोज लगी हो और दूसरी नहीं लगी हो लेकिन मैसेज आ गया हो, इसका भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और गंभीरता से जांच करने की जरूरत है। बिल्कुल नासिर, इस पूरे मामले की जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि और भी कई सारे ऐसे मामले हों, लेकिन ये पहला मामला बहादुरगढ़ में ऐसा सामने आया है। परिवार के जो लोग हैं खुद ही मीडिया के सामने आए हैं, खुद ही ये बताया है कि उनकी जो माताजी है उनका स्वर्गवास हो गया था। पहली डोज स्वर्गवास से पहले ही लगा ली गई थी, लेकिन उसके बाद सेकंड डोज का मैसेज आया तो परिवार असमंजस में पड़ गया। उन्होंने ट्विटर पर भी इस मामले की शिकायत की थी जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन अब मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये कहा है कि इस सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाए ताकि इसका दुरुपयोग न किया जाए, और जो आधार कार्ड या अन्य मामले दस्तावेज हैं जिनकी वजह से ये मैसेज उन तक पहुंचा है उसकी भी जांच करने की आवश्यकता फिलहाल बताई जा रही है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। और इस मामले में ये वो मैसेज है जो मोबाइल पर आया था, और ये तमाम चीज़ें इस तरह की निकलकर सामने आ रही हैं, और इस मामले में जाहिर सी बात है कि जांच होनी चाहिए कि किसी की लापरवाही है या फिर जानबूझकर की गई कोई हरकत है।